चलेगा। आगे बढ़। एक दो एक एक दो एक एक दो एक सीधा हाथ एक उधर देख हाथ एक दो एक एक दो एक एक दो एक एक दो एक 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 दो हाथ एक दो एक एक दो एक एक दो एक एक दो एक हाथ बराबर ऊंचा होना चाहिए। एक दो एक एक जी मैं सिर्फ आपको 10 टॉपिक बताऊंगा। यदि 10 टॉपिक का आपने अध्ययन कर लिया और उसको आपने फॉलो कर लिया तो किसी भी कंपनी के अंदर आप जाओगे तब आपके प्रॉब्लम होने वाली नहीं। उन 10 टॉपिक में सबसे मैं जो ड्यूटी के पॉइंट की बात कर रहा हूँ मेन गेट की है। यदि आपका गेट कोई कारण हो तभी खुलना चाहिए, बिना रीजन आपका गेट कभी भी ओपन नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि गेट का आपका ओपन है तो कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई भी जा सकता है। इसलिए गेट आपका बंद होना आवश्यक है। दूसरा, गेट के ऊपर आपका उपस्थित होना आवश्यक है। यदि गेट बंद है, आप उपस्थित नहीं हो तो बाहर वाला व्यक्ति बाहर से आवाज मार के चला जाएगा, अंदर वाला अंदर ढूंढते रह जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए यदि गेट बंद है तब आपका उपस्थित रहना आवश्यक है। और यदि काम हो तो सीनियर और जूनियर को रिपोर्ट करके जाओ। तीसरा, यदि गेट भी बंद है और आप उपस्थित हो लेकिन आपका बोलने का नेचर सही नहीं है, आपका जो स्वभाव है चिड़चिड़ा है, लड़ाकू स्वभाव है, तब प्रॉब्लम हल हो जाएगी, तब प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए 12 घंटा की नौकरी के दौरान अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति सब मिलते हैं, लेकिन हमें कभी भी आपा नहीं खोना, सबके साथ में अच्छी तरीके से बात करना और पूरे संस्कार दिखाते हैं। हमारे संस्कार के साथ साथ ईगलाई की छुरी और जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो उन तीनों का ही नाम खराब होने वाला है। इसलिए हमेशा मर्यादा के अंदर बात करना है। चौथा, जब आप मेन गेट के ऊपर उपस्थित हो, बात भी सही कर रहे हो लेकिन आपको पहचान करना नहीं आता है, तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप अपने सीनियर को पूछताछ करके कौन व्यक्ति आ रहा है कौन जा रहा है उसे पता करके उससे संबंधित जो भी कार्रवाई होती है, रजिस्टर मेंटेन करना होता है, वो आप कर सकते हैं। किसका सर्चिंग करना है, सर्चिंग पॉइंट कहाँ है, गाड़ी किसकी सर्चिंग करनी है, गाड़ी का सर्चिंग पॉइंट कहाँ है, ये हमें पता होना चाहिए। नए एम्प्लॉइयों नए विजिटरों को पार्किंग का पता नहीं होता है, उनको पार्किंग का पता बताना हमें आना चाहिए। विदाउट ये पार्किंग यदि गाड़ी खड़ी कर दिया तो फिर हमको प्रॉब्लम होगी कि वो कर्मचारी अंदर काम कर रहा है या फिर मीटिंग कर रहा है और आने जाने का वो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए गाड़ी जहाँ तक हो आप पार्किंग के अंदर लगाएं और विदाउट पार्किंग का क्या प्रोसेस है वो भी आपको पता है। की कंट्रोल का सिस्टम आपके यहाँ पे क्या है, क्या की कंट्रोल पंचिंग वाला है या रजिस्टर मेंटेन वाला है या सील वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। कंपनियों के अंदर एक मार्का लगा होता है जो पैदल चलने का होता है, जो गाड़ियों का जो पैदल चलने वाला होता है। आप नए एम्प्लॉइयों को आप बताना। दूसरा, कंपनी आपको सिस्टम दिए, लैपटॉप वगैरह, कंपनी अपना मोबाइल डंडा टॉर्च जो भी आपको चार्ज में देती है उसका वेंडर पेपर का बारीकी से अध्ययन करना है। वो एक दूसरे को आप ड्यूटी के दौरान अलर्ट रहना है, सोना नहीं है।
जस्ट टॉपिक है। तो इस तरीके से हम नौकरी करेंगे तब कभी भी आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, समझ गए।